डॉक्टर जाकिर नाइक, आपने कहा कि कुरान में कोई गलती नहीं है, जबकि मैं कुरान की अरबी ग्रामर में 20 से ज्यादा गलतियां देख रहा हूं, और मैं जिनमें से चंद आपके सामने रखता हूं। सूरह ताहा आयत 63, इन्न हाजानी लसाखिरान, गलत, इन्न हाजीनी लसाखिरान। क्या आप इसे वाज़े कर सकते हैं? भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इसका जवाब ज्यादा हम आहंग तरीके से देना चाहूंगा, और मैं इत्तेफाक करता हूं कि इन्होंने ग्रामर के 20 नकायत पेश किए हैं, लेकिन जिस किताब का ये हवाला दे रहे हैं उसका नाम इज द कुरान इनफेलेबल है, जिसका मुसन्निफ अब्दुल फादी है। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी आंखें ठीक हैं। मैं इनके तमाम 20 सवालात का जवाब एक साथ दूंगा, क्योंकि मैं ये किताब पढ़ चुका हूं। तमाम 20 सवालात का जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह। सबसे पहला नुक्ता जिसे नोट किया जाए, अरबी की तमाम ग्रामर कुरान से ली गई है। अरबी जुबान में कुरान वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रामर पाई जाती है, और अरबी की तमाम ग्रामर कुरान से ली गई है। कुरान बजाते खुद अरबी जुबान की बुनियादी किताब है। चूंकि कुरान अरबी की बुनियादी किताब है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रामर पाई जाती है, इसलिए कुरान में किसी भी गलती का सवाल ही नहीं पैदा होता। पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता, जैसे आपके पास पैमाइश करने का पैमाना हो और पैमाइश का वाज़ेह तरीका भी मौजूद हो, लेकिन आप कहें कि पैमाइश गलत है, ये बात मंतकी लिहाज से दुरुस्त नहीं। दूसरा नुक्ता, आप अरबी जुबान जानते हैं और डॉक्टर विलियम गैम्बल मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि अरबों के मुख्तलिफ कबीलों में ग्रामर तब्दील होती रहती है। कुछ अरब कबीलों में लफ्ज मोनस हो सकता है, लेकिन कुछ अरब कबीलों में वही लफ्ज मुजक्कर की हैसियत रखता है। मुख्तलिफ कबीलों में ग्रामर तब्दील होती रहती है, यहाँ तक कि जिन्स भी तब्दील होती रहती है। तो क्या आप कुरान को इस गलत ग्रामर की बुनियाद पर चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं। मजीद ये कि कुरान की फसाहत नहायत बुलंदबाला और अजीम है, और जब आप गूगल करते हैं कि कुरान में 10 ग्रामर की गलतियां, 12 ग्रामर की गलतियां, 20 ग्रामर की गलतियां जो अब्दुल फादी ने लिखी हैं, क्या आपको लगता है कि ये तमाम गलतियों की निशानदही ईसाइयों ने की है? किसने इन गलतियों की निशानदही की है? क्या आपको मालूम भी है मुस्लिम स्कॉलर्स जैसा कि ज़मख़शरी के कुरान की ग्रामर अरबी की बेहतरीन ग्रामर है और ये अरबी के रवायती इस्तेमाल के खिलाफ है। कुरान की ग्रामर नहायत उम्दा है और इसे साबित करने के लिए उन्होंने मिसालें दी हैं, और मैं भी 2 मिसालें पेश करूंगा जो इनके 20 सवालात के जवाब के लिए काफी हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे आप कुरान में पढ़ते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लोगों ने पैगंबरों को जुटला दिया। ऐसा लिखा है कि उन्होंने पैगंबरों को जुटला दिया, और डॉक्टर विलियम गैमल ने कहा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के लोगों ने पैगंबरों को जुटला दिया। लेकिन हम तारीखी एतबार से जानते हैं कि इनके पास सिर्फ एक पैगंबर आया था, इसलिए ये कुरान में ग्रामर की गलती है। डॉक्टर विलियम गैमल ने कहा कि कुरान को कहना चाहिए था कि लोगों ने पैगंबर को जुटला दिया, ना कि पैगंबरों को जुटला दिया। एक मामूली इंसान के लिहाज से मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि शायद ये गलती हो, लेकिन अगर आप अरबों की लिखी हुई किताबें पढ़ें कि कुरान ने पैगंबरों की बजाय पैगंबर क्यों नहीं लिखा, क्या आपको मालूम है कि इसकी क्या वजह है? असल में बुनियादी तौर पर तमाम पैगंबरों का पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लोगों ने पैगंबर को जुटला दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ एक पैगंबर को नहीं जुटलाया, बल्कि तमाम पैगंबरों की नफी कर दी। जी, तो आपने कुरान की खूबसूरती और सफाहत का अंदाजा किया कि किस कदर बेहतरीन है ये। अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझेंगे कि ये गलती है, लेकिन ये गलती नहीं है। मिसाल के तौर पर अनुसरोज जैसे लोग कहते हैं कि कुरान कहता है कि कुन फयकुन, यानी हो जा, और ये हो जाता है। इसे होना चाहिए था कुन फकाना, यानी हो जा और ये हो गया था। हम इत्तेफाक करते हैं कि फेल माजी के लिए कुन फकाना ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कुन फयकुन ज्यादा बेहतर है, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों जमानों की निशानदेही करता है।